Dear students, I hope you all are safe at your home and doing your study well. Dear students, as you know, we have completed the reading of chapter 6. Chapter name is Green World. Today we are going to start exercise portion of chapter 6. So, take out your EVS book. Take out your EVS book and open your book at page number 46. Dear students, open your book at page number 46. Be fast, open your books. Now we are going to start exercise portion of this chapter. Firstly, we will do tick the correct answer. What we will do now? Tick the correct answer. इसमें क्या है, आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. Here 3 options are given to you. You have to tick the correct option. Let us read our first sentence. Our first sentence is the stem of a tree is called its. जो ट्री का स्टेम होता है वो इसका क्या कहलाता है? Here 3 options are given. ट्रंक, बार्क एंड सैपल. जो ट्री का स्टेम होता है वो क्या कहलाता है? ट्रंक. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड इट्स ट्रंक. लेट अस रीड अवर सेकेंड सेंटेंस. बुशी प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड. जो बुशी प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम कैसा होता है? हार्ड होता है और वुडी होता है, उन्हें क्या कहते हैं? Here 3 options are given to you. Climbers, shrubs and herbs. What is correct option? Shrubs. जो बुशी प्लांट्स होते हैं जिनका जो स्टेम है हार्ड और वुडी होता है वो क्या कहलाते हैं? श्रब्स कहलाते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब्स. जैसे रोज़ है या फिर तुलसी है, वो क्या है? श्रब्स हैं. उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है. उनका स्टेम क्या होता है? हार्ड होता है और वुडी होता है. Bushy plants with hard and woody stems are called shrubs. Let us read our third sentence. These are the strongest and the longest living type of plants. ये जो plants हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम तक जीवित रहते हैं. मीन्स काफ़ी साल तक इस अर्थ पर रहते हैं. कौन से प्लांट्स हैं वो? Here 3 options are given to you. Aquatic plants, shrubs and trees. Aquatic plants ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते और ना ही वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. shrubs भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. सबसे स्ट्रॉन्ग प्लांट कौन से होते हैं? ट्री होते हैं. ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट होते हैं. Dear students, let us read our fourth sentence. Which of the following are new flowers, fruits and vegetables? आपको इन 3 ऑप्शंस में से उसको टिक करना है जो न्यू फ्लावर्स है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है. फर्स्ट ऑप्शन इज ट्यूलिप, रसबेरी एंड एस्पैरागस. ट्यूलिप एक फ्लावर है, रसबेरी फ्रूट है, एस्पैरागस एक वेजिटेबल है. हिबिस्कस, हाइबिस्कस, पाइनएप्पल एंड एग प्लांट. हाइबिस्कस क्या है? एक फ्लावर है. पाइनएप्पल क्या है? फ्रूट है. एग प्लांट ब्रिंजल प्लांट को बोलते हैं, ये वेजिटेबल है. जैस्मीन एक फ्लावर है. कस्टर्ड एप्पल फ्रूट है. ब्रोकली ग्रीन कलर की गोभी को ब्रोकली बोलते हैं. 3 टाइप्स ऑफ जो गोभी है वो 3 तरह की होती है. एक होती है कैबेज जिसे आप पत्ता गोभी बोलते हैं. एक होती है कॉलीफ्लावर जिसे आप फूल गोभी बोलते हैं. एक ग्रीन कलर की गोभी होती है जिसे बोलते हैं ब्रोकली, जो फास्ट फूड में ज़्यादा यूज़ होती है. इसमें से सबसे जो न्यू फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो कौन से हैं? ट्यूलिप, रसबेरी एंड एस्पैरागस. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज all the correct option. First sentence is the stem of a tree is called its, yes, trunk. Okay, the stem of a tree is called its trunk. Second, bushy plants with hard and woody stems are called shrubs. Third, these are the strongest and the longest
लिविंग टाइप ऑफ प्लांट्स, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम तक जीवित रहते हैं। लॉन्गेस्ट लिविंग टाइप कौन से प्लांट है? ट्रीज। फॉर सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, ट्यूलिप, रास्पबेरी एंड एस्पेरेगस। सेकेंड ऑप्शन हाइबिस्कस, पाइनएप्पल, एग प्लांट। थर्ड ऑप्शन जैस्मिन, कस्टर्ड एप्पल एंड ब्रोकली। राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ट्यूलिप, रास्पबेरी एंड एस्पेरेगस जो है वो न्यू फ्लावर, ये न्यू फ्लावर हो गया, ये न्यू फ्रूट, और एस्पेरेगस न्यू वेजिटेबल। ट्यूलिप, रास्पबेरी एंड एस्पेरेगस इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, डैश फ्रॉम प्लांट्स इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। प्लांट का कौन सी चीज क्लोथ्स बनाने में यूज होती है? फाइबर, FIBRE, फाइबर फ्रॉम प्लांट्स इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। जो प्लांट से फाइबर मिलता है उसका यूज किस लिए किया जाता है? क्लोथ्स बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड, प्लांट्स लाइक डैश एंड डैश ग्रो इन डेजर्ट्स। कौन से प्लांट है जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं? कैक्टस, CACTUS, कैक्टस, एंड डेट पाम, DATE, डेट, PALM, पाम। डेट पाम ग्रो इन डेजर्ट्स। Plants like cactus and date palm grow in deserts. Third sentence, the stem of a tree is called its trunk. TRUNK, trunk. जो ट्री का स्टेम होता है उसे क्या बोलते हैं? इसका ट्रंक बोलते हैं। फोर्थ, एलोवेरा, ALOEVERA, एलोवेरा एंड नीम आर द एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जो एलोवेरा होता है और नीम होता है उसका यूज़ बहुत सारी मेडिसिन बनाने में किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मेडिसिनल प्लांट्स। एलोवेरा एंड नीम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। Dear students, let us revise all fill in the blanks again. Dash from plants is used for making clothes, fiber. Second, plants like dash and dash grow in deserts. Plant like cactus and date palm grow in deserts. Third sentence, the stem of a tree is called its trunk, TRUNK, trunk. Fourth, aloe vera and neem are the examples of medicinal plants. Dear students, now we will do write T for true and F for false. अब हम क्या करेंगे? ट्रू और फॉल्स करेंगे। ट्रू स्टेटमेंट के सामने आपको ट्रू लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के सामने आपको फॉल्स लिखना है। लेट अस रीड अवर फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज इम्प्रूवमेंट, IMPROVEMENT, इम्प्रूवमेंट में सुधार। इन फार्मिंग टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, technology is one reason for the arrival, ARRIVAL, arrival of new fruits and vegetables in the market. जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है, जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है, वो मार्केट में जो न्यू फ्रूट्स आ रहे हैं, न्यू वेजिटेबल्स आ रही हैं, उसका एक रीज़न है। मीन्स जब जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है फार्मिंग में, उसके कारण मार्केट में न्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिकने के लिए आ रहे हैं। हमें न्यू फ्रूट्स खाने को मिल रहे हैं, न्यू वेजिटेबल्स खाने को मिल रही हैं। ये सेंटेंस हमारा क्या है? दिस सेंटेंस इज ट्रू। सेकेंड, सम हर्ब्स हैव द सेम फीचर्स एज क्रीपर्स। कुछ जो हर्ब्स है उनके फीचर्स बिल्कुल क्रीपर्स की तरह होते हैं, मीन्स उनमें सिमिलैरिटीज होती है। यह सेंटेंस हमारा क्या है? फॉल्स है।
क्योंकि जो क्रीपर्स होते हैं वो तो ग्राउंड पर ही क्रीप करते हैं, ग्राउंड पर फैल जाते हैं और बड़े होते हैं। हर्ब्स जो हैं वो स्ट्रेट खड़े होते हैं। वीक प्लांट तो होते हैं लेकिन वो स्ट्रेट खड़े होते हैं, जैसे स्पिनच है, मिंट प्लांट है, स्पिनच है, कोरिएंडर है, वो क्या है, हर्ब्स हैं। क्रीपर्स क्या हैं, जो ज़मीन पर ही फैलकर बड़े होते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड सेंटेंस, बैम्बू, BAMBOO, बैम्बू इज यूज टू मेक पेपर। बैम्बू प्लांट का यूज़ किस लिए किया जाता है, पेपर बनाने के लिए किया जाता है। दिस सेंटेंस इज ट्रू। बैम्बू एक तरह की ग्रास होती है जिसका यूज़ किस में किया जाता है, पेपर बनाने में किया जाता है। दिस सेंटेंस इज ट्रू। फोर्थ एंड लास्ट सेंटेंस इज एक्वेटिक, AQUATIC। एक्वेटिक मीन्स जो एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जो पानी में बड़े होते हैं, पानी में उगते हैं, जैसे लोटस है। एक्वेटिक प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं। जो डेजर्ट कौन सी जगह होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत ही रेत होती है, बारिश कम होती है, वहाँ पर उगते हैं। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स तो वाटर में उगते हैं, डेजर्ट्स में नहीं उगते। दिस सेंटेंस इज फॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज ऑल ट्रू एंड फॉल्स अगेन। फर्स्ट सेंटेंस, इम्प्रूवमेंट इन फार्मिंग टेक्नोलॉजी is one reason for the arrival of new fruits and vegetables in the market. This sentence is true. Second sentence, some herbs have the same features as creepers. False. This sentence is false. Third sentence, bamboo is used to make paper. बैम्बू प्लांट का यूज़ पेपर बनाने के लिए किया जाता है। दिस सेंटेंस इज ट्रू। फोर्थ एंड लास्ट सेंटेंस, एक्वेटिक प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो डेजर्ट्स में उगते हैं। दिस सेंटेंस इज फॉल्स बिकॉज एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर लाइक लोटस। डियर स्टूडेंट्स, I hope you all have understood the exercise portion of chapter 6. If anything is not clear to you, you can ask me in comment box. Thank you.